दोस्तों, इंडियन शेयर बाजार में एट प्रेजेंट जो गिरावट चल रही है वो पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश 1996 में आया था। 1996 के बाद 2025 में फिर से इतना बड़ा क्रैश आया और इंडियन स्टॉक मार्केट की ये डाउनफॉल आगे कितने देर तक चलेगा एंड लोगों को कितना नुकसान झेलना होगा वो किसी को नहीं पता। इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट की ये हालत देखकर हर एक इन्वेस्टर डरे हुए हैं, खासकर नए इन्वेस्टर्स। जस्ट 2 मिनट के अंदर आप ये समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीनों से इतना ज्यादा क्यों गिर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को ये रीजन पता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड हो सकता है उन सारे वीडियोस को आप देखे होंगे। बट जिन सारे लोगों को ये रीजन नहीं पता, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। इंडियन शेयर बाजार की इस ह्यूज डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा रीजन मार्केट की ओवर वैल्यूएशन एंड उसके चलते एफआईआईज का सेलिंग। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोरोना के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एफआईआईज द्वारा इन्वेस्टेड ये अमाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट था, जो पुराने एफआईआईज द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट की सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका था। कोरोना के टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आया था, ये तो हम सभी को पता ही है। और उस क्रैश के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन यानी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत लो पर आ गया था। खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप की पीई बहुत ही कम हो गया था, यानी लो पर आ गया था। एंड जब किसी सेक्टर या मार्केट की पीई लो होता है उस टाइम इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए कोरोना के ठीक बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मौका देखकर एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। कोरोना के बाद से 2024 की सितंबर तक इस 4 साल में एफआईआईज ने जमकर प्रॉफिट कमाई। इस 4 साल में इंडियन शेयर मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। ये देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स भी, यानी आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स भी इंडियन शेयर बाजार में कस के कूद पड़े। इस 4 साल में हर एक सेक्टर में, हर एक मार्केट कैप की कंपनी में, खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुई, क्योंकि इस 4 साल की टर्म में बहुत सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी जमकर लोगों को प्रॉफिट दे रहा था। एक स्मॉल कैप फंड भी 70% 75% तक का, म्यूचुअल फंड 70% 75% तक का प्रॉफिट दे रहा था लोगों को। यानी हर एक साल में एक स्मॉल कैप फंड आपके पैसों को दोगुना कर रहा था। अगर एकदम सिंपल शब्द में कहा जाए तो इस 4 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर में एक बूम आ गया था। एंड इसके चलते 2024 की सितंबर आते आते मार्केट फिर से ओवर वैल्यूड हो गया था। और जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तब लोगों को कम प्रॉफिट मिलता है, बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है। एफआईआईज ने जैसे ही देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया और रिटर्न कम मिलने लगा, प्रॉफिट कम मिलने लगा, तो एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगा। क्योंकि एफआईआईज ने देखा कि अगले 2, 3 या 4 साल में चाइना की स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट की तुलना में ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसीलिए एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक्स बेचने लगा एंड यहाँ से पैसा निकलकर चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। सिर्फ जनवरी एंड फरवरी के अंदर एफआईआईज ने 1,35,000 करोड़ का इंडियन स्टॉक्स सेल कर चुका है। जस्ट इन 2 महीने के अंदर 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर चली गई एंड वो कहाँ गई? चाइना की स्टॉक मार्केट में। इसलिए आप देख पाएंगे कि एट प्रेजेंट चाइना की स्टॉक मार्केट हैंग सेंग बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है एंड इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है। इस रीजन के अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिरना, यूएसए द्वारा चाइना एंड कुछ अदर्स कंट्री के ऊपर लगाया गया टैरिफ भी ये डाउनफॉल के पीछे कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। बट आप बस इतना ही समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट की ये डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवर वैल्यूएशन होना। ये स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर होता है। जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वो किसी ना किसी कारण से गिरता है। मार्केट ओवर वैल्यूड होना, उसके बाद मार्केट गिरना, फिर से मार्केट की वो जो वैल्यूएशन करेक्शन होना एंड एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देना। शेयर मार्केट की ये प्रोसेस एक सर्कल की तरह होता है। ये शेयर मार्केट की बेसिक नेचर होता है।